नाज़रीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ एक अच्छे पैगाम के साथ हाजिर हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जब हम यसाया की किताब का मुताला करते हैं तो उसके 9 बाब और उसके 6 आयत में लिखा हुआ है कि एक लड़का हमारे लिए तवल्लद हुआ, और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके हवाले से बयान की गई, यानी कि अजीब मुशीर होगा, सल्तनत जो है उसके कंधे पर होगी, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा। आज इन तमाम चीज़ों पर तो हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन ख़ास जिस बात को हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे या जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है अजीब मुशीर। तो इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आज खुदा के खुदाम जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर आसिफ नसीम साहब मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं आज स्टूडियो में पास्टर परवेज़ लाज़र साहब हैं। जो तीसरे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं सर सुहेल बरकत। ये मीडिया पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छे टीवी होस्ट हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं एक अरसा से। सो एक दफ़ा फिर से मैं आप तीनों मेहमानों को आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। सर, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा ख़ास है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज की इस गुफ्तगू को सुनने के लिए, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम इनको काउंट करना चाहें तो कितनी पेश गोइयाँ जो है यीशु मसीह के हवाले से मौजूद हैं? सबसे पहले तो पास्टर मोहसिन, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि उसने हमें ये दिन दिया है ताकि हम इसे सेलिब्रेट कर सकें। जहाँ तक आपके पहले सवाल की बात है, तो चूँकि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे अंबिया ने मसीह के बारे में बहुत सारी पेशगोइयाँ की हैं, तो अगर हम उन सब को गिनें तो तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक 300 से ज़्यादा, और ये तखमीनन तकरीबन कोई 324 के करीब जो है वो पेशगोइयाँ बताई जाती हैं, जो कि पुराने अहदनामे में हज़रत मसीह के बारे में दी गई हैं। ऑलराइट, यही सवाल मैं खुदा के खादिम पास्टर परवेज़ की तरफ आना चाहूँगा। इसमें अगर आप सर कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि पास्टर साहब ने कहा कि 300 से ज़ायद पेशगोइयाँ जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, और आई विश अ मेरी क्रिसमस द वन हु आर वाचिंग अस। खुदा ताला आपको ऐसी लाखों हज़ारों ढेरों खुशियाँ अपने नाम की खातर देता रहे, क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं, सब उसका फैज़ है। और जिस तरह आपने इस सवाल के ताल्लुक से मुझसे बात की है, जिस तरह खुदा के खादम कह रहे हैं 324, तो मैं ये कहूँगा कि मोर देन 300, और उनमें फ्रॉम जेनेसिस टिल द लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट अगर हम देखेंगे, उसमें हर जगह पर पेशन गोइयाँ और उनके पैदाइश के ताल्लुक से बयान किया गया है। और मैं समझता हूँ ये 300 अबव जो वर्ड हमने कहा है, शायद ये बहुत करीब होगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर। मैं सर सुहेल की तरफ आना चाहूँगा। सर, दोनों खुदाम ने बयान किया है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से मोर देन 300 पेश गोइयाँ जो है वो मौजूद हैं। तो आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे कि एक ऐसी हस्ती जो दुनिया में आई है उसकी बाबत पहले से ही इतनी ज़्यादा पेश गोइयाँ जो है वो की गई हैं? सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस मामलों को जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो देख रहे हैं उनको भी। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये वो पेशन गोइयाँ हैं जो कलाम मुक़द्दस में मौजूद हैं, ठीक है, जो एक मखसूस ज़माने में तहरीर हो गई और मौजूद हैं। लेकिन नए अहदनामे में जब आते हैं तो कहा जाता है कि आप ज़िंदा ख़त हैं मसीह के। तो ये तो सिलसिला लामुतनाही है। तो ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि 324 हैं, ये लामुतनाही है। जब तक इंसान ज़मीन पर है ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये जो ज़ात है ये इन किताबों से पहले है और हम इंसानों से पहले हैं, और ये इन किताबों के बाद और इंसानों के बाद भी मौजूद रहेगी। तो इसलिए क्रिसमस मनाना बड़ा ज़रूरी है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि नाज़रीन आज बहुत एक्साइटेड हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं भी आज का ये ख़ास प्रोग्राम देखा जा रहा है, लोग आज के मौजू के हवाले से बरकत पाएंगे। आमीन। मेरा और आप सबका ईमान है। नाज़रीन, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है खुदा के खादिम पास्टर आसिफ से होगा। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो पेशगोई सर मौजूद है यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत में,
इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कब से इस्तेमाल होना शुरू हुई है और इसमें जो ख़ास वर्ड अजीब मुशीर है, इससे क्या मुराद है? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि कब से ये पेश गोई जो है वो इस्तेमाल हो रही है। कह लीजिए कि मसीह से 700 साल कबल जी, जब ये इल्हाम ये साया पर नाज़िल हुआ, तब से जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा है कि अजीब मुशीर से क्या मुराद है, तो इस पर बगौर मैं गौर कर रहा था और इस लफ्ज़ को इसके असल तराजुम में भी देखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसको इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया या कहा गया, तो इसको दो लफ्ज़ों में बयान किया गया है अजीब मुशीर को जी। और दो लफ्ज़ जो हैं अजीब के लिए इब्रानी ज़ुबान में शायद वो तलफ़ुज़ में दुरुस्त ना भी ले सकूं, लेकिन पिले का एक लफ्ज़ है PELE जी, पीले पीले, और उससे मुराद वंडरफुल है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ़ खुदा को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ पिले जो है ये सिर्फ़ खुदा को इस्तेमाल करने के लिए, खुदा के कामों को, खुदा की ज़ात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। दो एक मिसालें मैं बाइबल मुक़द्दस से आपको देता हूँ। मसलन खरूज की किताब 15 बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि तू साहिब करामात है। तो जो साहिब करामात है उसके लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। फिर ज़बूर 77 की 11वीं आयत में लिखा है कि तेरे कदीम अजायब, जो तेरे कदीम अजायब हैं, कदीम अजायब के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। तो आम फहम इसका जो मतलब बयान किया गया है वो है अनकॉमन, यानी गैर आम, अनकॉमन है ये। फिर उसके बाद ये ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ख़ास है ये। और फिर इसके लिए कहा गया है समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ओके, आप मतलब इससे बयान नहीं कर सकते। इस लफ्ज़ के अंदर ये गहराई है, ये माने और मफ़हूम जो है वो छिपे हुए हैं, यानी कि इसकी माहियत बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। फिर उसके बाद इसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जमा हमारे पास मुशीर है और अंग्रेज़ी तर्जमे में काउंसलर है, वो योवेस है, YOWES भी है, और फिर एक जगह YOEZ भी इसको लिखा गया है। इससे मुराद जो है वो एडवाइज़र है, एडवाइस करने वाला है, काउंसल करने वाला है, सलाह देने वाला है और परपोज़ करने वाला है, कुछ बताने वाला, सिखाने वाला है। तो लिहाजा इब्रानी तारीख़ में इसका मतलब यूँ होगा कि एक ऐसा बादशाह जो अपने लोगों का मशीर हो, अपने लोगों को सलाह देने वाला हो। और इसकी मिसाल भी बाइबल मुक़द्दस में देना चाहूँगा। मीका की किताब उसके 4 बाब की 9वीं आयत में खुदा जो है हम कलाम है और वहाँ पर वो कहता है, क्या तुझ में कोई बादशाह नहीं, क्या तेरा सलाहकार नेस्त हो गया, तुझे कोई सलाह देने वाला नहीं रहा। तो लिहाजा जब दोनों लफ्ज़ों को हम मिलाते हैं और इस आयत के सियाको सबाक में इसका तर्जमा हम देखते हैं, इसके माने को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे मुराद एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बच्चा जो मौजज़ाती तौर पर पैदा होगा, जो हिकमत, फ़हम, मार्फत, इल्म, दानिश से मामूर होगा और खुदा के मकासद की तकमील करेगा। तो इस सियाको सबाक में अजीब मुशीर और खुदाए कादर से ये मुराद है। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी डिटेल के साथ आपने इस बात को बयान किया है। बिल्कुल यकीनन पास्टर परवेज़ साहब, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा। पास्टर साहब ने बताया कि ये पेशगोई जो है वो गुज़श्ता क़ब्ल अज़ मसीह यानी कि 700 साल पहले से ये चल रही है। और अजीब मुशीर के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को जो वंडरफुल काउंसलर कहा गया है, इससे क्या मुराद है? जिस तरह पादरी साहब फरमा रहे थे कि इसके 2 हिस्से हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका जिस तरह आपने जो सवाल पूछा कि इसका इस्तेमाल कब से हुआ या ये कब से अहमियत हासिल कर गया, तो अगर हम यसाया ही के सहीफे में देखें 7वें बाब की 14वीं आयत में, तो वहाँ पर जब कलाम हुआ कि देखो एक कमारी हामला होगी, जी, तो इसकी प्रिपरेशन वहाँ से ही शुरू हो गई थी। जब लड़कियों ने अपने आप को उस हालत में मखसूस कर दिया, जब माँ बाप ने अपने बच्चों को, स्पेशली बेटियों को, उस हालत के उसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया, उनका माइंड तैयार करना शुरू कर दिया कि देयर विल बी अ वंडरफुल काउंसलर, ओके, तो गेट रेडी, माइट बी यू आर द लकी वन। क्योंकि कलाम यही था कि एक कमारी हामला होगी, जी, राइट, इसलिए ये सिर्फ उसके लिए ही था, इसलिए ये नाम भी अजीब है।
और थोड़ा सा अगर हम और पीछे डिटेल्स में जाए, कज़ात की किताब मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये हवाला, जब ज़िक्रिया ने फरिश्ता से पूछा कि तू कौन है जो मेरी बीवी को आके मिलता है, दिखाई देता है, लड़के के लिए कह रहा है, तो अपना नाम तो बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है, मेरा नाम तो अजीब है। तो ये तसलसल चला आ रहा है और अदाई साथ साथ मिल रही थी लोगों को। मतलब ऐसा नहीं कि होपलेस, द होप इज ऑलवेज देयर इन द बाइबल। इन द बाइबल आप देख लिए, पैदाइश से लोगों ने इंतजार शुरू कर दिया था। और यसाया ने तो खूब जब ये बयान किया, जबकि एकदम मायूसी का आलम था, मतलब खस्ता हाली से भी कहीं नीचे गिरे हुए थे वो लोग। और उस वक्त उनको ये उम्मीद दिलाई गई थी कि एक कुमारी हामला होगी। फिर कुछ ही अगले रेफरेंसेस में हम देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद होगा। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया था। थैंक यू वेरी मच सर। उसी पर आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए जो एक लड़का तवल्लुद हुआ है। मैं सर सुहेल की तरफ आना चाहूँगा। सर सेम क्वेश्चन होगा। थैंक यू मोहसिन भाई, आपने ये मौका दिया एक मरतबा फिर कि इतनी खूबसूरत बातों में मज़ीद इजाफा किया जाए। गुंजाइश तो नहीं होती, लेकिन जब आते हैं तो फिर कुछ बोलना पड़ता है। यस मजबूरी समझ लीजिए। अच्छा, उसमें जो बात ये है कि हज़रत ईसाया का तो हम कह रहे हैं कि उन पे ये इल्हाम हुआ तो ये सिलसिला शुरू हुआ, और उससे पहले भी जैसे पास्टर परवेज़ ने हमें बताया कि पैदाइश से 3:15 से स्टार्ट हो जाती हैं बातें। अच्छा, इसके अलावा जो एक मसीही कॉन्टेक्स्ट है जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए आजकल के दौर में, कहा यह जाता है कि मसीहत जो मौजूदा है, ये इसका जो ईमान का सिलसिला है वो 325 बाद ईस्वी शुरू हुआ, कॉन्स्टेंटाइन के जो उसने जो कौंसिल बनाई उससे शुरू हुआ। लेकिन मेरा जो जवाब था इस पर, जो मैं रिसर्च कर रहा था और जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि ये सिलसिला पहली सदी ईस्वी में या सेकंड उससे शुरू हो चुका था जी। करीब तरीन ज़माना होता है जब भी हम तारीख़ की, फ़लसफ़ा तारीख़ की बात करते हैं, तारीख़ को बतौर इल्म पढ़ते हैं, मतलब रिलीजन से अलग करके तारीख़ को बतौर इल्म जब पढ़ते हैं तो फिर हमें ये बहुत करीब लगता है कि लोग बहुत जल्दी ही इन बातों पर अमल करना शुरू हो गए, उस पर ईमान रखना शुरू हो गए। तो पहली बात तो ये कि जस्टिन मार्टिर का ज़माना शुरू हो जाता है सेकंड सेंचुरी का, पहली सदी से, और फिर 165 AD का। तो उससे पहले अगर हम जाते हैं तो हज़रत लूका से स्टार्ट हो जाता है, हज़रत मत्ती से स्टार्ट हो जाता है, और जब उससे भी पहले जाते हैं तो जनाब मरियम से स्टार्ट हो जाता है जी, है ना, पहली सदी के वाक़े से स्टार्ट हो जाता है। हज़रत लूका की इंजील का पहला बाब, उसकी जो उसमें आयत लिखी हुई है, कहते हैं कि बड़े ख्याल से, बड़े चेक करके इसको लिखा गया इन बातों को, है ना। तो ये वो बातें हैं जो हम उनकी बात, जो पेशन गोइयों की बात कर रहे हैं, ये बड़ी एहतियात से लिखी गई हैं, ठीक है। पहली सदी से शुरू हो जाती है, 325 से नहीं, ठीक है। पहली बात इसको हटा दिया जाए कि ये कौंसल्स ने हमारे लिए इन बातों को रखा है। में ये बात हाँ, कि मतलब ये बहुत शायद ये मसीह जो आज हैं गलती पे है जी। हम ऐसी गलती पे नहीं है, क्योंकि जिसने जना है खातून ने, जिनके साथ ये हुआ है, और आप ये देखिए कि जिन्होंने इसको तहरीर फरमाया है वो एक डॉक्टर हैं और वो प्रोफेशनल हैं, और वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको खातून अपने बारे में, अपने हमल ठहरने के बारे में, ज़चिकी के बारे में बताते हुए उनको कोई परेशानी, हेजिटेट नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। और ये आज भी होता है, ठीक है। डॉक्टर्स के पास जाते पहले भी होता था। तो हमारे पास मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं जो 325 AD की नहीं है, बहुत पहले की, जो हमारे मोज़ेस पासबान हैं, ये हमें पहले बता चुके, पैदाइश तक चले गए है ना, हज़ारों साल पहले चले गए। फिर हम थोड़ा सा और आगे और बता रहे हैं कि ये कदीम ही है, ये नया नहीं है। 325 के बाद में आके लोगों ने बताना चाहा, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत पुराना। और दूसरा ये कि अजीब मुशीर, सर ये वाकई बड़ा डिफ़िकल्ट है इसको बयान में। जो अजीब हो उसको बयान क्या किया जाए, है ना, अजीब को बयान नहीं किया जाता, इसलिए वो अजीब होता है, राइट। तो ये इसलिए अजीब है कि इसको बयान करना मुश्किल है। अच्छा, मैं इसके ऊपर चीज़ें देख रहा था कि आप देखें जनाब मसीह की जो पहली आमद है वो अजीब है, बिल्कुल। उनका बचपना अजीब है। एक दो वाक़े हैं हमें नज़र आता है पैदाइश के हवाले से, वो नज़र आता, वो अजीब है, तसलसल कायम है जी। और उसके बाद देखें उनका जो कलाम है वो अजीब है, बिल्कुल। उनके मौजज़ात अजीब हैं। उसके बाद उनका जो अपने लिए इंतखाब करते हैं, मैं ये कहूँगा अपने लिए जो इंतखाब करते हैं
इस जहान फ़ानी से रुखसती का वो अंदाज़ अजीब है, वो मसलूब होना अजीब है, क्योंकि रवा नहीं था उनको, है ना, उनके लिए था नहीं। जो उन्होंने कहा मेरी मर्ज़ी है ना, बाप की मर्ज़ी पूरी हो। तो फिर उनका जो रफ़ा आसमानी है वो अजीब है। वो पैदाइश तो हम एक अजीब सा लफ्ज़ है, उनके लिए जचता नहीं है। तो उनका आना अजीब है, उनका रहना अजीब है, उनका जाना अजीब है, और उनका फिर दोबारा आना अजीब है। तो है ही अजीब, अब उनको क्या कहें। और मुशीर की जो जहाँ तक बात आती है, तो भाई आप ये देखिए कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो हमारे जो पौलुस रसूल हैं, उन्होंने, उनके लिए मैं 2 आयतें एक कोट करूँगा कि उसमें उन्होंने बयान किया है कि वो उन्हीं पे जचती हैं। एक तो कलीसियों के नाम में एक ख़त है, और उसका दूसरा बाब है, उसकी 3री आयत है, और फिर पहला करंथियों पहला बाब 30 आयत, और ये चाहेंगे कि हमारे एडिटर्स इसको ज़रूर मेंशन करें। और फिर हज़रत यूहन्ना की मार्फत जो अंजील है, उसका पहला बाब, उसकी 1 से 14 आयत। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुशीर की बात, कि मुशीर तो शायद बाहर से आके हमें मशवरा दे, ये तो अंदर रहता भाई है ना। तो उसमें तो आपका मतलब ये, इधर उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि ये मंबा है, मशवरत यहीं से जारी होती है, इलाही मशवरत का मंबा है, फ़हम व फरासत का मंबा। जहाँ ये नहीं है वहाँ मशवरत नहीं, मुशीर नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, सो वंडरफुल। आज हम यसाया की किताब से रेफरेंस को कोट किया है हमने, उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो यहूदियों के नज़दीक यसाया की किताब की क्या अहमियत थी, इसको ज़रा मुख्तसर सा बयान कीजिए। यहूदियों के नज़दीक ये किताब जो है, इसको 2 हिस्सों में, 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और पहला जो इसका हिस्सा है किताब का, वो पहले बाब से लेकर तो 39वें बाब तक का है, ठीक है। और फिर उसके बाद 40वें बाब से लेकर 66वें बाब तक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये वो ज़माना था कि जब यहूदी जो थे वो अपने आप में भूल चुके थे कि वो ज़िंदा खुदा के लोग हैं, पैरोकार हैं, ठीक है। वहाँ मतलब बदी बढ़ रही थी, और साथ साथ यसाया जो है वो यहूदियों को याद दिला रहा था कि हाल ही में देखो कि अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि 722 कबल मसीह में असूर ने उन पर चढ़ाई कर दी थी, और ये उससे तकरीबन कोई कह लें 20 साल के बाद ये सारी नबूवतें और ये इल्हाम जो है वो लिखा गया, यसाया का ज़माना है। तो इस दौरान में उनके लिए भी बड़ी अहमियत का ये हामिल था सब कुछ, और उनके लिए ये किताब भी बड़ी अहमियत की हामिल थी। और इसके साथ साथ एक तारीख़ी बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब वादी कुमरान में 1947 में जब हाल ही में जब ये नुस्खे दरियाफ़्त हुए हैं, तो उनमें भी यसाया का जो है नुस्खा वो दरियाफ़्त हुआ है जी। तो आज भी मतलब यहूदियों के लिए ये किताब बड़ी अहमियत की हामिल है, उस वक्त भी, और फिर उसके बाद मसीहों के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है। बल्कि इसको तो कहा गया है कि पुराने अहदनामे में ये हमारी एक गॉस्पल है जी। तो इस एतबार से ये दोनों अध्ययन के लिए, दोनों मज़हब के लिए बड़ी अहमियत की। थैंक यू वेरी मच सर। पास्टर साहब, आपसे यही सेम क्वेश्चन है, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, काइंडली आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं इसके लिए ये कहूँगा कि ये इसलिए ज़्यादा उनके लिए अहम था कि जिस तरह पास्टर साहब ने कहा कि उस वक्त वो एक ऐसी हालत में थे जी कि वो गुनाह की हालत में गिरते ही जा रहे थे, और खुदा से दूर दूर, बल्कि बहुत दूर। तो यसाया नबी ने उनके गुनाहों के बाबत उनको बावर कराया जी, और उनको एक निजात दहिंदा की, जिंदा उम्मीद की बातें बताई। निजात दहिंदा जो हमेशा उनके साथ साथ रहेगा, कभी उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो यही समझ रहे थे कि हमारे आबा अजदाद, बाप दादा गए, तो अब हम किस खुदा को, हमें तो वो नज़र भी नहीं आता, हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं। तो उनको ज़िंदा उम्मीद दिलाता है कि निजात दहिंदा आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ये जिस दौर में यसाया नबी थे, वहाँ पे जो बादशाह थे उस वक्त, उनके दौर में, उनके द्वार में ये उन पर आगाही करते थे। जैसे हिजकिय्याह बादशाह का रेफरेंस देता हूँ। हिजकिय्याह बादशाह जब बीमार हुए तो खुदावन ने अपने बंदा यसाया नबी को उनके पास भेजा, जाकर उसे मेरे बंदा से क्या है, तेरे दिन पूरे हो गए, तू तैयारी कर ले। तो यसाया नबी गए उनके पास, जाकर उसको पैगाम दिया बादशाह को। अब बादशाह ने खुदा के साथ अपना रब्त कायम किया और उनकी उम्र बढ़ गई। इसी तरह तो बादशाह यसाया नबी से कहने लगे, मैं कैसे मान जाऊं कि मेरी उम्र बढ़ गई, मुझे कोई निशान मिले खुदा की तरफ से।
तो उसने कहा अच्छा बता क्या किया जाए, क्या सूरज को जल्दी आज आगे फॉरवर्ड कर दे, जल्दी दिन डाल जाए? कह रहा नहीं, आगे तो सारा कुछ जाता है, ज़रा पीछे कर दे। तो 10 दर्जे सूरज पीछे चला गया। यसाया नबी ने ही वो वहाँ पर प्रोफेसाइज किया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि कलाम इस तरह पूरा होता है, तो देखा भी होगा। तो इस तरह एक कोइंसिडेंस है, माइट बी, मेरे लिए कोइंसिडेंस था, इसलिए कि यसाया नबी का इम्पोर्टेंस यूँ भी है कि जिस तरह किताब मुकद्दस की 66 किताबें हैं, यसाया नबी के भी 66 ही बाब हैं। राइट, यानी कि आप इसमें कोइंसिडेंस है जी, that's तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ तक कि काफ़ी है कि यसाया नबी ने उनको रहनुमाई के लिए बताया, निजात दहिंदा के लिए बताया, उनके गुनाहों से उनको बावर करवाता रहा। यूँ तो सारे नबी करते रहे, ठीक है। और इसने ज़रा खुल कर सर सुहेल की तरफ आना चाहूँगा। सर, यसाया नबी की किताब की अहमियत यहूदियों के नज़दीक क्या है? वक्त का आपने मुझे पहले से बता दिया, तो फिर क्या कहें छोटे से एक जुमले में कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। इसका चैप्टर जहाँ पर जनाब मसीह की शख्सियत के बारे में कि आने वाला मसीह ही जो आने वाला मसीह था यही है, तो आज यहूदी इस किताब में से इस चैप्टर को पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद इस किताब को निकालते नहीं हैं। मतलब उसके बगैर, मसीह को माने बगैर उनका ईमान मुकम्मल नहीं हो रहा, इंतज़ार कर रहे हैं। जो चीज़ मौजूद है उसको लोगों से, अपनी कौम से छुपाने के लिए उसको मना कर रहे हैं। तो अजीब, जो मैंने कहा पहले, अजीब बातें हैं जनाब मसीह से। जिस तरह खुदा की ज़ात के बारे में हम खुलकर बयान नहीं कर सकते हैं, इसी तरह लोग कहते हैं कि मसीह की अलूहियत के लिए जब बात की जाती है तो हम उसको खुलकर बयान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी तो अहले इस्राइल में भी जो खुदा यीशु मसीह को कबूल किया जा रहा है, और वहाँ पर इस किताब के अंदर इस चैप्टर को वो इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो पसंद नहीं करते हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जो जनाब मसीह के दुख के हवाले से हैं, चैप्टर 53 और इस तरह से, लेकिन वो उसके बावजूद ना उसको हटा सकते हैं ना मिटा सकते हैं। तो ये किताब जो है इसकी अहमियत से ज़्यादा क्या बयान करें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर सुहेल। आपका जो मौक़िफ़ है हमारे पास आ गया है, वंडरफुल। पास्टर आसिफ साहब की तरफ मैं दोबारा आना चाहूँगा सर। हम उसको जल्दी से रैप करेंगे आज, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और क्रिसमस स्पेशल है, तो बहुत सारे किरदार मौजूद हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए ही अजीब मुशीर कहा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे भाई सोहेल ने भी पहले भी कहा कि मसीह की ज़ात, मसीह की हस्ती वो बेमिसाल है, उसका कोई सानी नहीं है, वो बेनज़ीर है। तो इसलिए यीशु मसीह के लिए ये जो लक़ब है, वैसे तो बहुत सारे लक़ब हैं, लेकिन ये जो लक़ब है ये सिर्फ मसीह पर ही सादक आता है। ठीक है, वो ही अजीब है। उसका, जैसे इन्होंने जिक्र किया, उसका पैदा होना, उसका फिर जी उठना, उसका इस दुनिया में आना, कलाम करना, उसके अंदर कुदरत का पाया जाना, वो सब चीज़ें, सब बातें अजीब। गोया कि उसकी शख्सियत ही अजीब, उसकी ज़ात ही अजीब है। वो कामिल खुदा भी है, कामिल इंसान भी है। ऐसी कोई हस्ती, कोई शख्सियत, कोई ज़ात हमें दुनिया में दिखाई नहीं देती। तो इसलिए उसके मद्दे मुकाबल कोई हस्ती हम लाकर खड़ी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा, पास्टर परवेज़ साहब की तरफ आना चाहूँगा। सर, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से ये जो पेशगोई मौजूद है कि वो अजीब मुशीर है, तो आप क्या समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस पेशगोई पर पूरे उतरे अपनी हयात में? आमीन। मेरा तो बिलीव है, बल्कि स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मैं कुछ कलाम मुकद्दस में से इसको जोड़ना चाहूँगा। जिस तरह आपने बात की, क्या वो इस बात पर पूरे उतरते हैं? आप देखें, जिस तरह उनका नाम अजीब है, कलाम मुकद्दस में उनके अलावा किसने या रोए ज़मीन पर किसने कहा है कि राह और ज़िंदगी में आऊँ? ये एक अजीब बात है जी। इसी तरह आप देखें, कलाम मुकद्दस की यूहन्ना रसूल की मार्फत हुए इंजीली पैगाम 14वें बाब की पहली आयत में कहा गया, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो जी। ऐसा किसी को और का दावा है? किसी का नहीं। ये अजीब बात है। और इसी तरह उन्होंने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी रहो। किसने और कहा? किसी ने नहीं कहा। तो इस तरह ये अजीब बातें हैं। इसी तरह उनकी बातें अजीब थी, उनके कलाम जो हकीकत पर था वो अजीब था। इसीलिए तो वो उसके यहूदी जो थे उनके मुखालिफ थे जी। फ़कीह फरीसी उनके मुखालफत में थे, क्योंकि वो बाइख्तियार तालीम से बातें करते थे, अजीब बातें करते थे। बाकी जो थे वो टाइम पास करते थे। वो टाइम पास नहीं करते थे, वो राह और ज़िंदगी की पूरी तालीम देते थे। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बात की कि वो बिल्कुल अपनी हयात में जो है वो अजीब मुशीर थे और पूरे भी उतरे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी हयात में कहा कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के वास्ते दुआ करो,
तो इसके हवाले से सर आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने ये कहा अपनी हयात में, तो जब वो स्लीप पर मौजूद थे, तो इस वाक़े को आप बयान कीजिए। इसलिए उस पर तो हम उस पर बात करते हैं कि कलमात के अंदर आ जाता बहुत, लेकिन उससे पीछे चले जाते हैं। हज़रत यूहन्ना की इंजील है और उसके चौथे बाब में समैरिटन खातून से मिलने का जिक्र है। और क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटी कह लीजिए कि मैं इंजील से बाहर शवाहिद ढूंढता हूँ चीज़ों की, तो उसमें हम जब समैरिटन्स और ज्यूज़ की आपस में जो मुखासमत है, जो उनके आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं और उनके जो कत्ल और गारत का बाज़ार जारी रहा है उनके दरमियान, उनके जो बैटल्स होती रही, लड़ाइयाँ होती रहे हैं, बहुत पुराना है इनकी तारीख़। तो उसको हम जोसेफस फ्लेवियस के तारीख़ में भी देखते हैं। लेकिन जब मसीह की हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को डील करते थे, क्योंकि हमने मुशीर कह रहे हैं जी, तो आप ये देखिए कि मसीह को एक काम सौंपा गया है कि वो निजात का बंदोबस्त करें, अक़वाम आलम की निजात का बंदोबस्त करें। और जहाँ रसूलों ने ये काम करना है, पाक रूह ने काम करना है, हमने ये काम करना है, मसीह खुद मौजूद है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। तो वो देखिए किस तरह से काम करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वो मंबा हैं फ़हम व फरासत का, मशवरत का, तो वो उधर चले जाते हैं, वो सामरियों के गढ़ में चले जाते हैं जी, और वहाँ पर बैठ के वो उस खातून का इलाज करते हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह से मुशीर हैं, वो मशवरा वो दे जो बीमार की हालत का सिर्फ बाहर से जायज़ा ना ले सके, अंदर चला अंदर से भी जायज़ा ले सके बीमारी को। मतलब मैं इसके लिए एक मिसाल देता हूँ कि आप शुगर के मरीज़ को मार के मर्ज़ ख़त्म नहीं कर सकते, आपको इलाज करना पड़ेगा। वो कहाँ से शुरू होता है। फिर मैं एक प्रोग्राम में मैंने बात कही थी, वो ये कि आज गवर्नमेंट्स जो हैं वो परेशान है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो मसीह ने मछली के मुंह से टैक्स अदा करवा दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि उन जैसे मशीर कोई भी नहीं, इसलिए उन्हें कहना चाहिए मशीर। नाजरीन, केक हमारे पास सेट पर मौजूद है आज की क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, तो मैं अपने मौजूद मेहमानों से कहूँगा कि वो बिल्कुल ज़रूर केक काटने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच। आपने आज के प्रोग्राम को देखा है, आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे, आप यकीनन कमेंट्स के ज़रिए हम तक अपने सवालात को पहुंचा सकते हैं। आज का शो बहुत ख़ास था क्रिसमस के हवाले से। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।